आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। 10वीं में सीतापुर के प्रियांशी सोनी ने और 12वीं में महोबा जिले के शुभ ने किया टॉप। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। उम्मीदवार कल तक ले सकते हैं अपने नाम वापस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली और उन्नाव में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में बदला देश का नजरिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर शहरों की समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन। देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी किया। इस वर्ष हाई स्कूल में 89.78% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थियों को सफलता प्राप्त हुई है। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रियांशी को कुल 600 में से 590 अंक प्राप्त हुए हैं। कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे को दूसरा, जबकि अयोध्या के मिस्कत नूर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंटरमीडिएट में महोबा जिले के शुभ ने टॉप किया है। उन्हें 500 में से 489 अंक प्राप्त हुए हैं। पीलीभीत के सौरभ गंगवार ने दूसरा और इटावा की अनामिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस वर्ष भी बालिकाओं ने बालकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल में इस वर्ष बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.64% है, तो बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.34% है। इसी तरह इंटरमीडिएट में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 69.34% है, जबकि बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 83 है। पिछले वर्ष की तुलना में हाई स्कूल में 1% अधिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में कम है। यूपी बोर्ड ने अपने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में परीक्षा परिणाम जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करेगी। प्रदेश के 2 पूर्व विधायकों ने भी 55 वर्ष से अधिक आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बरेली के बिथरी चैनपुर से पूर्व भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने 55 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे और मेरठ के हस्तिनापुर से पूर्व विधायक प्रभुदयाल वाल्मीकि ने 59 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर मिसाल पेश की है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। उम्मीदवार 27 अप्रैल यानी कल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रायबरेली और उन्नाव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। रायबरेली में जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रायबरेली ने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। उन्होंने कहा कि विश्व में नए भारत का उदय हो रहा है। श्री योगी ने कहा कि आज का भारत विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में देश का नजरिया बदला है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। श्री योगी ने पूर्व की सरकारों पर जाति और धर्म के आधार पर नौकरियां देने का आरोप लगाया। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने 20 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शहरों की समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताया है। लखनऊ में कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शहरों के नगर निगमों में सबसे अधिक समय तक भाजपा की ही सरकार रही, लेकिन अभी भी शहरों में सड़क, सीवर, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में हुए विकास के कार्य उनकी सरकार ने करवाए थे। वर्तमान की भाजपा सरकार ने राजधानी के विकास के लिए कुछ भी नया नहीं किया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कल कानपुर में सपा समर्थित मेयर पद की उम्मीदवार वंदना वाजपेयी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने क्षेत्र में पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल का कल निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। एक सप्ताह पूर्व सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें पंजाब के मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर आज और कल 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छोटे कारोबारियों की बड़ी भागीदारी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 87वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लघु उद्यमियों की कामयाबी को उत्साहजनक बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्यमियों और स्ट्रीट कारोबारियों की भी बड़ी भूमिका है। देश के छोटे उद्योगों में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया लघु उद्योग है। कोरोना काल के बाद लघु उद्यमियों ने अपनी मेहनत से अहम स्थान बनाया है। आज सरकारी खरीद में इनकी भागीदारी बढ़ी है। छोटे कारोबारियों की इस कामयाबी को प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में याद किया। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों और उद्यमियों की ये कामयाबी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के मामले की जांच के लिए गठित आयोग की टीम STF और पुलिस कल झांसी के बड़ा गांव पहुंचे और क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए एक एक बिंदु की जांच की। इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। 10वीं में सीतापुर के प्रियांशी सोनी ने और 12वीं में महोबा जिले के शुभ ने किया टॉप। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। उम्मीदवार कल तक ले सकते हैं अपने नाम वापस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली और उन्नाव में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में बदला देश का नजरिया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर शहरों की समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन। देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।